सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। 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 इसी क्रम में बार बार करना है अभ्यास के लिए। और जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं वह अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। तो भस्त्रिका आसन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर की कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगेगा, थकान कम होगी और ऑक्सीजन की कमी भी पूर्ण होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और अन्य आदि लाभ हैं इस आसन करने से। प्रतिदिन इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन अवश्य करिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए। इसी क्रम में करते जाएंगे। पीठ को सीधा रखेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से करेंगे, श्वास को अंदर लेंगे फिर बाहर छोड़ देंगे। और जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इसी प्रकार सभी वर्ग कर सकते हैं। वृद्ध माताएं, वृद्ध बहनें, वृद्ध भाई, बालजन सभी कर सकते हैं। सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इसी क्रम में पीठ को सीधा रखते हुए लंबी सांस लेकर फिर से छोड़ देंगे। लंबी सांस लेंगे फिर छोड़ देंगे। इससे श्वास में जो अवरोध आ रहे हैं वो भी आपके दूर होंगे। पूर्ण रूप से श्वास आने लगेगी, फेफड़े खुलेंगे, श्वास अवरोध बंद होगा और ठीक प्रकार से श्वास आने लगेगी। इसी क्रम में बार बार करना है ताकि अभ्यास बने। इसी प्रकार करते जाएंगे। प्रतिदिन अभ्यास बनता जाएगा पर प्रतिदिन करने से ही होगा। दिनचर्या में योगासन को भी जोड़िए। किसी एक समय निकाल कर योगासन अवश्य करिए। योगासन अति आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, अगला आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठकर सबसे उत्तम है, नहीं तो साधारण आसन में कर सकते हैं। इस आसन में छोटी छोटी श्वास लेंगे फिर धीरे से छोड़ देंगे। तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देना है। इसी क्रम में बार बार करना है अभ्यास के लिए। कपाल यानी ललाट, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन को करने से प्रतिदिन करिए, आप सभी का तेज बढ़ेगा। और इस आसन को करने से फेफड़े मजबूत होंगे, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा और पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। पेट पर अतिरिक्त वसा जम जाती है वो भी धीरे धीरे कम होगी। और अन्य लाभ है इस आसन को करने से। प्रतिदिन इसी क्रम में करेंगे तो आपको लाभ होगा। प्रतिदिन करना ही अति आवश्यक है। करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और रोग आदि व्याधि से आप बचे रहेंगे। इसी क्रम में करना है। तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ दें। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। दाएं सूर्य नाड़ी से लेकर चंद्र नाड़ी से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करना है ताकि अभ्यास बनता जाए। इससे दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा और पाचन तंत्र मजबूत होगा, श्वसन तंत्र मजबूत होगा और ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी। थायराइड जैसी बीमारी कम होगी। हाई बीपी, डिप्रेशन, एंजाइटी, सांस फूलना, जल्दी थक जाना, ये सब चीज़ें दूर होंगी। नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रतिदिन आप प्रातःकाल इसी क्रम में करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में करना है। बार बार करने से अभ्यास बनेगा। और शरीर में अधिक ताप है तो चंद्र नाड़ी से श्वास लेकर दाएं करवट सोएंगे और ताप कम है तो बाएं नाड़ी की तरफ सोकर सूर्य नाड़ी से श्वास लेंगे। इसके बाद लंबी श्वास लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। पीठ को सीधा रखते हुए, सभी विचारों को त्यागते हुए केवल मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे।
इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। एकांत में अगर अधिक देर तक नहीं कर पा रहे हैं तो भजन इत्यादि चलाकर भी आप कर सकते हैं। पीठ को एकदम सीधा रखना है, झुकाना नहीं है और जोर भी नहीं देना है ज़्यादा। मन को एकाग्र करते हुए चक्र का ध्यान करना है। मन भटकेगा परंतु बार बार आपको ध्यान केंद्रित रखने का अभ्यास करना है। यही अभ्यास है, प्रतिदिन करने से मन एकाग्र होगा। अगर विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। अन्य व्यवसाय आदि कार्य करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के, वश में करने के 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान मार्ग में ये भारी शरीर, ये स्थूल शरीर है, ये पंचभूतों से बना है, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी। जब ये पंचतत्व पंचभूतों में लीन हो जाते हैं तो भारी आवरण का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर कुछ दिन तक रहकर वो भी लीन हो जाता है प्रभु में। उसके बाद कारण शरीर पाप और पुण्य भोगन के लिए दिया जाता है। ये ज्ञान मार्ग है। वैराग्य मार्ग समस्त जग परिवर्तनशील है। सभी जड़ चेतन जीव आप में सभी प्रतिपल प्रतिक्षण इस समय भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा अपरिवर्तनशील है, सदा सर्वदा एक अवस्था में ही रहते हैं। जैसे कहा है परम सत्यम जगत मिथ्यम, और भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत में भी बता रहे हैं। जैसे प्रश्न उठता है कि किसको भजे, तो वेद व्यास भगवान कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को भजिए, हरि को भजिए, नारायण को भजिए। इन्हीं 2 भावों का ध्यान करते हुए प्रतिदिन आपको ध्यान लगाना है। आसन को भी, जितना आसन में बैठने का अभ्यास भी होना चाहिए, तभी आप अधिक देर तक आसन भी कर पाएंगे। प्रतिदिन आप करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा और मानसिक रूप से भी शांति प्राप्त होगी। इसी क्रम में करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें और सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर डेली अपडेट्स के लिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अन्य कोई सुझाव आदि या सुप्रभात ये आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार करते रहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी और ज्ञान और वैराग्य का भाव जीवन में उतारिए और सुख दुख के बारे में अधिक ना सोचते हुए कर्म करते रहिए। जैसे भगवान भी कह रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसी प्रकार करते जाएंगे एकाग्रचित्त से, पीठ को सीधा रखते हुए और ध्यान लगाए रखेंगे। बार बार प्रयास करेंगे, अभ्यास बनेगा। एक दिन में नहीं होगा, प्रतिदिन करना है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे अभ्यास बनेगा। उसका हाथों को घिसते हुए आँखों पर रखेंगे जब तक गर्म ना हो जाए। केवल ढकना है, दबाना नहीं है। कुछ क्षण रखना है, आँख की ज्योति तेज होगी। उसके बाद धीरे से हटा लेना है, धीरे धीरे हटा लेंगे, धीरे धीरे हटाएंगे। धीरे से नेत्र खोलकर पलक झपकाएंगे, पलक झपकाना भी अति आवश्यक है। उसके गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर घुमाएंगे। एक अवस्था में रहने के कारण अकड़न और दर्द इत्यादि हो जाता है, वह भी धीरे धीरे कम होगा और रस नाड़ियों में रक्त संचार भी सुचारू रूप से होने लगेगा। इसी क्रम में करना है, अधिक तीव्रता से नहीं करना है। सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा कर सकते हैं, जिस प्रकार सुलभ लग रहा है आपको, परंतु करना प्रतिदिन है। एक भी दिन छूटने ना पाए, प्रतिदिन करिए, थोड़ी देर करिए, प्रतिदिन करेंगे अभ्यास बनेगा। इसी क्रम करना है आगे और पीछे भी। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे की ओर। एक अवस्था में रहने का करवट इत्यादि में जो दर्द हो जाता है वो भी धीरे धीरे कम होगा और नसों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। धीरे धीरे करेंगे, प्रभु को प्रणाम करेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द कम होगा। कलाइयाँ घुमाने से कलाई इत्यादि में जो झटका, दर्द,
जकड़न आ जाती है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। मध्यम मध्यम गति से प्रथम बार जो कर रहे हैं और जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में करना है, करते जाएंगे, करते हैं। उसके हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करना है। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तान आसन करेंगे। दोनों घुटनों को मिलाते हुए धीरे से पैरों को छाती की ओर लाते हुए उठाकर दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए धीरे धीरे मिलाते हुए घुटने को दबाएंगे और नासिका को घुटनों की ओर लेके जाएंगे और कुछ क्षण रखेंगे, 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर आप रख पा रहे हैं, और श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से आप पवन संबंधित रोगों से मुक्त हो जाएंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। संतुलन का ध्यान रखना है, प्रतिदिन करना है, करते जाना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती रहेगी। एक बार पुनः करेंगे, धीरे से उठाएंगे नासिका को और घुटनों तक लेके जाएंगे। धीरे धीरे उठाएंगे और घुटनों तक रख देंगे और कुछ सेकंड रोकेंगे। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे। पैरों का पृष्ठभाग की ओर रखेंगे, नीचे की ओर। इसी क्रम में करते जाएंगे, जितनी देर रख पा रहे हैं। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बढ़ेगा, अवधि भी बढ़ेगी करने की। इसी क्रम में करते जाना है। धीरे से रख देंगे, पैरों को नीचे रख देंगे। उसके बाद पैरों को आगे करते हुए पीठ को बीच से उठा देंगे और हाथों से पंजों को छुएंगे सेतु बंधन आसन के लिए। धीरे से उठा देंगे। इस आसन को करने से ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, फेफड़े, छाती खुलेंगे, कंधे, कमर, पीठ मजबूत होगी, पीठ में लचीलापन आएगा, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग मजबूत होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा, नाभि की नसों मजबूत होंगी और अन्य आदि लाभ हैं। इसी क्रम में करना है। श्वास लेते रहना है और संतुलन का ध्यान रखना है। जितनी देर रख पा रहे हैं इस अवस्था में उतनी देर रख कर फिर नीचे रखेंगे, फिर पुनः से करेंगे। संतुलन बनाए रखना है। श्वास लेते रहना है, श्वास लेते रहेंगे। इसी क्रम में संतुलन बनाए रखेंगे। हाथों से एड़ियों को छुएंगे, धीरे से रख देंगे, फिर पुनः से उठाएंगे। धीरे से, झटके से नहीं उठाना है, धीरे धीरे उठा लेंगे और श्वास लेते रहेंगे, श्वास लेते रहेंगे। धीरे धीरे प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाना है, अभ्यास बनता जाएगा आपका, फिर आपको लाभ होगा। धीरे धीरे करेंगे, अपनी अपनी क्षमता अनुसार, समय की अवधि उस अनुसार आप कर सकते हैं। धीरे धीरे नीचे की ओर रख देंगे, धीरे धीरे रख देंगे। उसके बाद हाथों को कंधों को दिशा में ले जाते हुए चक्रासन करेंगे। पीठ और पैरों को उठा देंगे, एड़ी को सीधा कर लेंगे। सावधानी से करना है, सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे से उठा देंगे, झटके से नहीं। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग मजबूत होंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, नर्वस सिस्टम इम्प्रूव होगा, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, कंधे, कमर, गर्दन मजबूत होंगे और अन्य आदि लाभ है इस आसन को करने से। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनेगा। उसके बाद हलासन करेंगे। इस आसन को करते समय भी सावधानी का ध्यान रखना है।
अधिक तीव्रता से नहीं करना है। संतुलन बनाए रखना है। पीठ केवल लेटते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और रख देंगे। इस आसन को करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और थायराइड, हार्निया जैसी बीमारी में सहायक बनेगा। पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की अतिरिक्त वसा कम होगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा और अन्य आदि लाभ है। इस आसन करने से प्रतिदिन इसी क्रम में सावधानी से करेंगे तो आपको लाभ होगा। मध्यम मध्यम गति से करेंगे। जब प्रथम बार कर रहे हैं सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेकर ही करें ताकि आपको कठिनाई या फिर कोई कष्ट ना हो। इसके लिए धीरे धीरे पुनः पीछे की ओर लाएंगे। धीरे धीरे लाएंगे पैरों को और नीचे की ओर रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। श्वास लेना अति आवश्यक है सभी आसन में। श्वास लेते रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को आगे की ओर लाएंगे और रख देंगे। धीरे से रख देंगे। उसके बाद ये से उठते हुए उत्थानासन करेंगे। पैरों को एड़ी के ऊपर रखते हुए हाथों को कंधों को दिशा से पैरों की ओर लाते हुए पीठ को थोड़ा सा झुकाते हुए हाथों को एड़ी पर रख देंगे और कुछ देर इस अवस्था में रुकेंगे। इस आसन को करने से पीठ में लचीलापन आएगा, कंधे खुलेंगे, फेफड़े और छाती खुलेगी, नाभि की नसवाड़ें मजबूत होंगी। पीठ में नस आदि दबने से जो रीढ़ की हड्डी की आकृति बिगड़ जाती है वो भी ठीक हो जाएगी और ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग भी मजबूत होंगे। और अन्य आदि लाभ इस आसन को करने से प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा और आपको लाभ होगा। उसके बाद हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करना है। उसके बाद हाथों को मोड़ कर करना है। मस्तिष्क की नसवाड़ी में रक्त संचार अच्छा होगा, निद्रा भी अच्छी आएगी, गहरी आएगी। उसके बाद तुला आसन करेंगे। पद्मासन में बैठकर हाथों को पैरों से निकट रखते हुए अपने भार को उठाएंगे ऊपर की ओर। आसन करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा, कंधे, कलाई, कमर सभी मजबूत होंगे। जितनी देर तक उठा पा रहे उतनी देर तक ही उठाएंगे, अधिक शीघ्रता नहीं करनी है। इसी प्रकार योगासन प्रभु दर्शन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।